अस्सलामुअलैकुम JNN न्यूज़ स्टूडियोज में मैं हूं आकाशा यासीन और मैं हूं अतीक खालिद धन्याल। शामिल करेंगे तफसीलात। आपको बताएं कि चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रज़ा का कहना है कि दुनिया पाकिस्तान के फ़रोग़ के अमन के लिए कोशिशों को तस्लीम करे, कौम दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खिलाफ मुत्तहिद है। पाक फौज के शोबाई ताल्लुकात आमा ISPR की तरफ से जारी करदा बयान के मुताबिक पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी में पासिंग आउट परेड हुई। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रज़ा मेहमान खसूसी थे। तकरीब से खिताब करते हुए जनरल नदीम रज़ा का कहना था कि पाकिस्तानी कौम दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खिलाफ मुत्तहिद है। पाकिस्तान फरोग़ अमन के लिए कोशा है, खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए किरदार अदा कर रहे हैं। पास आउट कैडेट्स दरपेश चैलेंजेस का सामना करने के लिए खुद को तैयार रखें। पूरी कौम को मुसल्लह फौज से तवक्कात वाबस्ता हैं। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी 7 रुकनी सेनेट के वफ्द के हमरा 3 रोजा दौरे पर जद्दा पहुंच गए। आला हुकाम से मुलाकातें भी मुतवक्के हैं। चेयरमैन सेनेट का हवाई अड्डे पर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। इस्तकबाल मजलिस शूरा चीफ ऑफ रॉयल प्रोटोकॉल मक्का मुकरमा ने किया। कौंसल जनरल पाकिस्तान खालिद मजीद ने चेयरमैन सेनेट के हमरा उम्रा अदा किया और मदीना मुनव्वरा मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ी। रोज़े रसूल पर हाज़री अदा करें। चेयरमैन सेनेट सऊदी अरब के आला हुकाम से मुलाकात भी करें। वो 3 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके 12 अप्रैल को वापस वतन पहुँचेंगे। वफाकी वज़ीर हवाबाजी ग़ुलाम सरवर खान कहते हैं कि तहरीक इंसाफ में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक था न है। जहांगीर तरीन PTI में हैं, उनकी किरदार कुशी नहीं होनी चाहिए। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए गुलाम सरवर खान का मजीद कहना था कि जहांगीर तरीन तहरीक इंसाफ से इंसाफ तलब कर रहे हैं। एहतसाब सिर्फ जहांगीर तरीन का नहीं, पार्टी के दीगर अफराद का भी हो रहा है। कहा कि हलीम खान और सब्तैन खान जेल तक गए। डस्का इलेक्शन के बारे में कहा कि अगरचा सीट नून लीग की है, लेकिन मुकाबला कांटेदार होगा। आज का इलेक्शन अल्लाह करे बाखैरियत हो। जहांगीर तरीन के खिलाफ किसी इंतकामी कार्रवाई का सवाल ही पैदा नहीं होता। गवर्नर पंजाब ने कहा कानून सबके लिए बराबर है। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर का अपने बयान में कहना था कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान 2 नहीं 1 पाकिस्तान का वादा पूरा कर रहे हैं। कोई कानून से वादा तर नहीं। अलीम आदिल खान और सिब्तैन खान भी मुकदमात का सामना कर चुके हैं। अदालतें आज़ाद हैं और इंसाफ फराहम कर रही हैं। उनका मजीद कहना था कि पार्टी में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं बन रहा। PDM भी किसी खुशफहमी का शिकार न हो। इमरान खान ही वज़ीर-ए-आज़म रहेंगे। डस्का में तरक्याती मंसूबों का ऐलान करने पर फिरदौस आशिक अवान को इलेक्शन कमीशन की जानिब से शो कॉज नोटिस जारी कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक फिरदौस आशिक अवान ने हल्का NA-75 में ज़िमनी इंतखाब से कबल प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मुतल्लिका हल्के के लिए तरक्याती मंसूबों का ऐलान भी किया गया, जिस पर फिरदौस आशिक से 2 रोज में वजाहत तलब कर ली गई है। आगे बढ़े और आपको बताएं, इस्लामाबाद में बैनुल अज़लाई ट्रांसपोर्ट बंद होने से ट्रांसपोर्टर्स और अमला बेरोजगार होने लगा, जबकि अपने प्यारों के साथ मिलने के लिए जाने वाले परदेसी भी बेबसी की तस्वीर बने लगे नजर आए। ट्रांसपोर्टर्स का कहना था कि ज़िले इंतजामिया इसका हल निकाले। मजीद जानते हैं इस्लामाबाद से JNN के नुमाइंदा मखदूम हलीम से। जी मखदूम, क्या तफसीलात हैं, इस हवाले से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस टाइम हम मौजूद हैं मेन फैज़ाबाद अड्डे के ऊपर। आप ये देख सकते हैं कि बड़ी ट्रांसपोर्ट के लिए ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से गुज़श्ता रात जो पाबंदी का फ़ैसला किया गया था कि बैनुल अज़लाई और सूबाई जो है वो ट्रांसपोर्ट बंद रहेगी। ये देख सकते हैं मेन फैज़ाबाद अड्डे के ऊपर ये बड़ी ट्रांसपोर्ट के लिए जो है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए ये जो है वो बंद कर दिया गया है। इस टाइम हमारे साथ एक शहरी मौजूद है जो सुबह से फैज़ाबाद अड्डे के ऊपर जो है वो खड़े हैं, जो इनसे पूछते हैं कि इनकी क्या राय है। जी, ट्रांसपोर्ट बंद हुई, आप क्या कहेंगे? जी, हमको हफ्ते और एतवार को छुट्टी होती है और इन्होंने ट्रांसपोर्ट बंद करके हमारे लिए मुश्किलात पैदा कर दी हैं। हमने घर जाना होता है और हमें ये देख लें कितनी प्रॉब्लम है, गाड़ी नहीं मेरी। सुबह से हम खज्जल ख़राब हो रहे हैं। ठीक है, अब ना वापस जाने के लिए गाड़ी मेरी है और ना आगे घर जाने के लिए मैं। जी बिल्कुल, जैसे कि शहरियों का आपने राय सुनी। अब हमारे साथ ट्रांसपोर्ट के पेशे से वाबस्ता लोग हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि ज़िला इंतज़ामिया के इस फैसले के ऊपर उनकी जो पर्सनल जो लाइफ है उसके ऊपर क्या इफ़ेक्ट्स पड़े हैं। वो दिहाड़ीदार तबका जो यहाँ से मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पालता है, उन पर क्या इफ़ेक्ट पड़े। जी सर, बताइएगा। जी, आम शहरी की तरह हमारे लिए भी मसाइल खड़े हो जाते हैं। जैसे ही ट्रांसपोर्ट बंद होती है तो साफ ज़ाहिर है ट्रांसपोर्टर के लिए भी बड़ा मसला है। एक तो ये डेली बेसिस पे लोग काम करते हैं हमारे पास, हम खुद डेली बेसिस वाले हैं। इसी तरह
जो गाड़ियों का ड्राइवर कंडक्टर सब डेली बेसिस पे हैं, ये सैलरी पर्सन नहीं है, ये डेली बेसिस पे काम करते हैं, जिससे मुश्किलात हैं। बल्कि 2 दिन की छुट्टी से तो और मसला बढ़ जाता है, रोज़ करते करते गुजारा नहीं होता, तो इस तरह छुट्टियां करने से कैसे गुजारा होगा, क्योंकि दिहाड़ीदार तबका है सारा। ठीक है, ये सैलरी पर्सन हो तो चलो मंथ बाद सैलरी तो मिलनी है, लेकिन ये तो रोज़ रेगुलर ड्यूटी करने वाले लोग हैं। आम लोगों की निस्बत जिस तरह गाड़ियाँ सारी इंस्टॉलमेंट पे हैं हमारी, ठीक है, उनके लिए 2 दिन की जो छुट्टी है वो बड़ा मुश्किल फ़ैसला है। ठीक है, जिससे जो है ना मंथ बाद इंस्टॉलमेंट देनी होती है, वो 2-4 छुट्टियां अगर आ जाए मंथ में तो वो भी मुश्किलात बढ़ जाती हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने ट्रांसपोर्टर्स से सुना कि उनका यही कहना है कि उनकी जो गाड़ी हैं वो इंस्टॉलमेंट पर जो है उनकी पेमेंट दी जाती है, जबकि ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की जानिब से यही कहा गया है वो दिहाड़ीदार तबका जो इस पेशे से वाबस्ता है, खुदारा अगर इस तरह से ज़िला इंतज़ामिया कोई इक़दाम करती है तो उसका कोई अल्टरनेटिव सोल्यूशन भी हमें दिया जाए, ताकि वो लोग जो दिहाड़ीदार तबके वो अपने बच्चों और घर वालों के लिए रोज़ी रोटी का इंतज़ाम कर सकें। जी, यहाँ पर आपको बताएं कि होली फैमिली अस्पताल रावलपिंडी में वार्ड बॉय ने मामूली तल्ख कलामी पर डॉक्टर असलहा तान लिया। खालिद नामी वार्ड बॉय होली फैमिली के नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट में तैनात था। इस वक्त JNN न्यूज़ के नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, उस्मान मुगल, जो कि हमें तफसीलात से आगाह कर रहे हैं। जी उस्मान, क्या तफसीलात हैं, क्यों ये झगड़ा हुआ? जी बिल्कुल, रावलपिंडी के होली फैमिली अस्पताल में वार्ड बॉय ने मामूली कलामी पर सीनियर डॉक्टर पर जो वो असला तान लिया। खालिद नामी वार्ड बॉय ने सिक्योरिटी गार्ड से असला छीन पर डॉक्टर नसीर चौधरी पर जो वो तान लिया, और खालिद नामी वार्ड बॉय होली फैमिली अस्पताल के नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट में जो वो तैनात है। अस्पताल इंतजामिया ने वाक़े में मुलविस वार्ड बॉय खालिद को फौरी तौर पर जो वो मुअत्तल कर दिया, जबकि मुतासरा जो डॉक्टर हैं डॉक्टर नसीर चौधरी, उनकी जानिब से थाना न्यू टाउन पुलिस को तहरीरी तौर पर आगाह कर दिया गया है, लेकिन थाना न्यू टाउन पुलिस की जानिब से ताहाल वाक़े का मुकदमा जो वो दर्ज नहीं किया जा सका। जी अच्छा, बताइएगा कि सिक्योरिटी के इंतजाम नहीं थे कि खालिद नामी जो शख्स असलहा लेकर अंदर गया, पहले तो ये बात होनी चाहिए कि असलहा लेकर क्यों गया? बिल्कुल, इस हवाले से जो मुतासरा डॉक्टर हैं डॉक्टर नसीर चौधरी, उनसे जब हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि मामूली तल्ख कलामी थी कि जिस पर जो है वो वार्ड बॉय आपे से बाहर हो गया, क्योंकि वार्ड बॉय जो है वो खिलाफे कानून जो है वो अपने मरीजों को होली फैमिली अस्पताल में जो वो दाखिल करवाना चाहता था, जिस पर डॉक्टर नसीर चौधरी ने जो है वो मुकम्मल तौर पर इनकार कर दिया, जिसके बाद वार्ड बॉय जो है वो तैश में आ गया और उसने सिक्योरिटी गार्ड से जो है वो गन छीन ली, और छीनने के बाद जो वो डॉक्टर नसीर चौधरी पर जो वो तान ली। लेकिन इस हवाले से जो इंतजामिया है उसकी जानिब से तहरीरी तौर पर पुलिस को आगाह कर दिया गया है, लेकिन अभी तक जो वो वाकई का मुकदमा जो वो दर्ज नहीं किया जा सका। इस हवाले से जो पुलिस अफसरान है उनका ये कहना है कि जो अस्पताल इंतजामिया उनकी जानिब से तहरीरी तौर पर आगाह कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर जो वो डॉक्टर नसीर चौधरी से जो वो राब्ते में है, और जल्द जो है वो इनका मुकदमा जो वो दर्ज कर लिया जाएगा, और फौरी तौर पर जो वार्ड बॉय खालिद है उसको जो है वो अस्पताल इंतजामिया की जानिब से जो वो मुअत्तल कर दिया गया, लेकिन पुलिस का ये कहना है कि उसे भी जो वो जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जी अच्छा, इससे पहले भी कोई ऐसा वाक़या रूनुमा हुआ है, ये खालिद नामी शख्स जो असलहा लेकर अंदर गया है, कि इसने पहले भी ऐसी कोई? बिल्कुल, क्योंकि अस्पताल जो इंतजामिया है उसकी भी ये एक बड़ी जो नाकिस हिकमत अमली है वो खुलकर सामने आई है, क्योंकि रावलपिंडी का होली फैमिली अस्पताल जो है वो बड़े सरकारी जो अस्पताल है उसमें उनका शुमार होता है, लेकिन अपनी नोयत का ये पहला एक वाक़या है रावलपिंडी के होली फैमिली अस्पताल में, जहाँ पर एक वार्ड बॉय की जानिब से जो वो सीनियर डॉक्टर पर जो वो असला ताना गया, और इस हवाले से जो YDA यंग डॉक्टर एसोसिएशन पंजाब उसकी जानिब से भी शदीद अल्फाज में जो वो मजम्मत की गई है, और फौरी तौर पर जो है वो महकमाना कार्रवाई की जो सिफारिश है वो भी की गई है अस्पताल इंतजामिया से कि फौरी तौर पर इस खालिद नामी वार्ड बॉय के खिलाफ फौरी तौर पर महकमाना कार्रवाई भी की जाए, और इसके खिलाफ जो वो कानूनी कार्रवाई के लिए जो दरखास्त दी गई है पुलिस को काम का ये कहना है कि आज उस पर मुकदमा भी दर्ज कर लिया जाएगा, जिसके बाद जो ये वार्ड बॉय खालिद है इसको गिरफ्तार करके कानून के मुताबिक जो इसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, कुछ पता चल सका है कि ये इतनी तल्ख कलामी हुई क्यों है, क्योंकि इतनी इस हद तक पहुंच गए हैं कि असला भी निकाल लिया गया, तल्ख कलामी हुई क्या, वजह क्या बनी है? जी बिल्कुल, इस हवाले से जो हमारी बात हुई मुतासरा डॉक्टर नसीर चौधरी से, उनका ये कहना था कि जो वार्ड बॉय है खालिद, ये जो अस्पताल का एक दीगर अमला है उसके साथ मिलकर जो प्राइवेट जो मरीज हैं उन्हें सरकारी अस्पतालों के अंदर जो वो दाखिल करवाने के बाद भारी रकूम जो है वो वसूल की जाती है। इस हवाले से डॉक्टर नसीर चौधरी से जो वो इस वार्ड बॉय की जानिब से राब्ता किया गया कि प्राइवेट जो मरीज हैं उनसे फीस वसूली के बाद उन्हें सरकारी अस्पताल के अंदर दाखिल करवाना चाहता था वो। इस बार डॉक्टर नसीर चौधरी की जानिब से मुकम्मल तौर पर जो वो इनकार किया गया, जिसके बाद जो वार्ड बॉय है वो तैश में है, उसने संगीन नताइज की जो वो धमकियां दी और
जान लेवा हमला भी जो डॉक्टर नसीर चौधरी पर जो किया गया, जिसके बाद जो सिक्योरिटी गार्ड है उससे गन छीनकर डॉक्टर नसीर चौधरी पर जो वो तान ली गई, जिसके बाद जो वो अस्पताल के दीगर जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स हैं उनके आने के बाद जो वो मामला जो वो रफा दफा हुआ, लेकिन उसके बाद जो मुलजिम था वो मौके से फरार हो गया, जिसके बाद YDA पंजाब की जानिब से शदीद अल्फाज में मजम्मत की गई, जिसके बाद अस्पताल इंतजामिया जो है उसको होश आया और तहरीरी तौर पर जो थाना न्यू टाउन है वहाँ पर तहरीरी तौर पर एक दरखास्त जो है वो मूव करवाई गई। और इस हवाले से जो मिर्जा जावेद इकबाल SHO न्यू टाउन है उनका ये कहना है कि तहरीरी दरखास्त जो वो मौसूल हो चुकी है, बरह रास्त वो सारे मामले को खुद देख रहे हैं, जल्द जो है वो मुकदमा दर्ज कर लिया जाएगा और उसके बाद जो वो कानूनी कार्रवाई का आगाज करते हुए जो मुलजिम है खालिद उसको गिरफ्तार किया जाएगा। जी अच्छा, जैसे आपने कहा कि जो यंग बॉय ये लड़का है इसने कार्रवाई की, इसको मुअत्तल भी किया गया, उसके बाद क्या कोई तहकीकाती टीम बनाई गई है इंतजामिया की तरफ से? जी बिल्कुल, अभी तक जो वार्ड बॉय खालिद है इसे ओहदे से हटा दिया गया है, मुअत्तल कर दिया गया और इसका जो मुअत्तली का जो नोटिफिकेशन था वो अस्पताल इंतजामिया की जानिब से जारी भी कर दिया गया है, क्योंकि ये शख्स जो है इस वाक़े के बाद मुकम्मल तौर पर रुपोश हो चुका है और पुलिस का ये कहना है कि इस हवाले से जो पुलिस की तहकीकाती टीम है वो काम कर रही है और मुलजिम का जो है वो इंकशाफ हुआ है कि वो यहाँ से फरार होने के बाद जो वो अपने आबाई इलाके चकवार रवाना हो चुका है, जिससे वहाँ से भी जो वो गिरफ्तार करने के लिए टीमें तश्कील दे दी गई हैं। लेकिन अभी अस्पताल इंतजामिया की जानिब से सिर्फ ये जो खालिद नामी वार्ड बॉय है इसे सिर्फ मुअत्तल किया गया, अभी तक इसके खिलाफ कोई जो महकमाना कार्रवाई है वो उसका जो है वो आगाज अभी तक जो वो नहीं किया जा सका और ना ही जो है वो इस तमाम तर हकाइक पर जो वो अस्पताल इंतजामिया की जानिब से रोशनी डाली गई है कि इससे पहले भी जो है वो ये जो अस्पताल के अमले के साथ मिलकर जो प्राइवेट जो मरीज हैं उन्हें किस तरह सरकारी अस्पताल के अंदर जो दाखिल करवाता था और भारी रकम जो वसूल करता था। इस हवाले से जो अस्पताल इंतजामिया उनका कहना है कि कानूनी कार्रवाई के बाद जो उसके खिलाफ महकमाना कार्रवाई का भी आगाज किया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया, आपने हमें तमाम तफसीलात से आगाह किया। रमजान अल मुबारक करीब आते ही जहां मसनूई महंगाई करने वालों की चांदनी हो जाती है, वहीं आवाम को रिलीफ की फराहमी यकीनी बनाने के लिए खुसूसी रमजान बाजारों का क़याम भी अमल में लाया जाता है। इस्लामाबाद में किन किन मकामात पर ये बाजार लगाए जाएंगे बता रहे हैं शिराज अहमद शिराजी अपनी इस रिपोर्ट में। रमज़ान अल मुबारक में महंगाई से तंग अवाम के लिए खुशखबरी। अमसाल शहर इक़्तिदार में अशाए खुर्दनोश सस्ते दामों फराहम करने के लिए 5 रमज़ान सहूलत बाजार कायम करने का फैसला किया गया है। अवाम की सहूलत के लिए हर रमज़ान सहूलत बाजार में यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन के स्टॉल्स भी लगाए जाएंगे। ये सहूलत बाजार वफाकी दारुल-हुकूमत के इलाकों रवात, बारकहो, तरनोल और G7 में कायम किए जाएंगे, जहां तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स अपने अपने इलाकों में कायम सहूलत बाजारों को सुपरवाइज करेंगे। दूसरी जानिब इन बाजारों में कोरोना वायरस से निमटने के लिए खुसूसी इक़दाम भी किए गए हैं, जबकि एडमिनिस्ट्रेटर इस्लामाबाद सैयदा शफक हाशमी ने तमाम असिस्टेंट कमिश्नर को रमज़ान सहूलत बाजारों को कोरोना SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाने की हिदायत भी की है। इन सहूलत बाजारों का बुनियादी मकसद रमज़ान के मुक़द्दस महीने के दौरान आम लोगों को कंट्रोल नरखों पर ज़रूरी अशिया की दस्तियाबी को यकीनी बनाना है। एडमिनिस्ट्रेटर इस्लामाबाद ने मुतल्लिका UCs के सेक्रेटरीज और DMA के मुतल्लिका अमले को भी इस मामले में तमाम ज़रूरी मामलत फराहम करने की हिदायत भी कर दी है। शिराज अहमद शिराजी, JNN इस्लामाबाद। मोटरवे पुलिस ने घर से भागा हुआ 11 साला बच्चा बाजियाब करा लिया। एक चोरी की गाड़ी भी बरामद करके मुलजिम को गिरफ्तार करा लिया गया। इस वक्त JNN न्यूज़ के नुमाइंदे हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, उनसे तफसीलात पूछते हैं। जी मखदूम हलीम कुरैशी, क्या तफसीलात हैं? ये बच्चा कब भागा था, ये कैसे बाजियाब हुआ? जी बिल्कुल, सवात एक्सप्रेस वे पर दौरान पेट्रोलिंग मोटरवे पुलिस ने 11 साल हमजा को शक की बिना पर देखा तो रोक लिया गया। जब हमजा से मालूमात हासिल की गई तो हमजा ने मुबलगा राय से काम लेते हुए गलत मालूमात फराहम की गई, जिसकी बिना पर मोटरवे पुलिस जो है वो मुतमईन ना हुई और उन्होंने हमजा से उसके वालिद का नंबर लिया गया। जब हमजा से उसके वालिद का नंबर लिया गया तो वालिद से उन पर बात हुई तो उनका यही कहना था कि हमजा अपने चचा के घर से सुबह से फरार हो चुके हैं। तो पुलिस ने हमजा को हिफाजती तहवील में ले लिया गया, जिसके कुछ ही देर बाद जो है वो हमजा को उसके वालिद के हवाले कर दिया गया है। जी अच्छा बताइएगा, ये आपने कहा कि गाड़ी भी बरामद कर ली है, तो ये किससे, ये हमजा नामी जो लड़का है, इसे कैसे तफ्तीश की जा रही है? ये कैसे पता चला कि ये वही बच्चा है जो गुम हुआ है? जी बिल्कुल, जब मोटरवे पुलिस ने दौरान पेट्रोलिंग जब गाड़ी को रोका गया तो उसमें हमजा को शक की बिना पर उतार लिया गया। जब हमजा को उतारा गया तो उससे मालूमात हासिल की गई कि वो कहाँ से आ रहा है और उसने कहाँ पर जाना है। जब हमजा ने गलत मालूमात फराहम की तो
जो मोटरवे पुलिस है उसने अपनी मुतमईन ना हो सकी, तो उन्होंने हमजा के वालिद का नंबर लिया गया। जब हमजा के वालिद से बात हुई तो उनका यही कहना था कि हमजा जो है वो सुबह से अपने चाचा के घर से फरार हो चुके, जिसके बाद मोटरवे पुलिस ने हमजा को हिफाजती तहवील में ले लिया गया और जो है वो कुछ देर बाद ही हमजा को उसके वालिद के हवाले कर दिया गया। अच्छा, ये कौन लोग थे जिनसे हमजा बरामद हुआ? ये हमजा के बारे में अभी तफ्तीश जारी है। इन जो मोटरवे पुलिस का यही कहना है कि फिलहाल तक ये इंफॉर्मेशन जो है वो हम प्रोवाइड करें, जैसे ही मजीद अपडेट आती जाएगी हम जो है वो मुल्जिमान के हवाले से वो मजीद अपडेट करते रहेंगे। अच्छा, गाड़ी भी चोरी की थी, क्या गाड़ी के वरुसा के बारे में कुछ पता चला? नहीं, अभी तक जो मोटरवे पुलिस की जानिब से जो है वो गाड़ी के हवाले से कोई कंफर्म चीज नहीं कही जा रही। मोटरवे पुलिस का यही कहना है कि हमने गाड़ी को अपनी तहवील में ले लिया गया, उसके ऊपर जो है वो कार्रवाई जारी है, जैसे ही किसी किस्म की कोई अपडेट आती है वो शेयर की जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। एनसीओसी का कोरोना के हवाले से मुल्क भर में आयद पाबंदियां 13 अप्रैल तक बढ़ाने का फैसला। एनसीओसी का इजलास असद उमर की ज़ेर सदारत मुनक़िद हुआ। रमज़ान अल मुबारक के दौरान पाबंदियों से मुतालिक इजलास 12 अप्रैल को बुलाने का फैसला किया गया, जिसमें पाबंदियों पर अमल दरामद के तरीक़ाकार पर गौर किया जाएगा। इजलास में रमज़ान के दौरान वैक्सीनेशन प्लान का भी जायज़ा लिया गया। याद रहे कि एनसीओसी ने कोरोना की तीसरी लहर के बायस मुल्क भर में 11 अप्रैल तक मुख्तलिफ पाबंदियाँ आयद कर रखी थी। आज मुल्क के अक्सर इलाकों में मौसम खुश्क रहेगा। सिंध और बलूचिस्तान के कुछ अजला में शदीद गर्मी की पेशगोई की गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बलूचिस्तान में सिब्बी, कहलो, लसबेला में शदीद गर्मी पड़ने का इम्कान है, जबकि सिंध में हैदराबाद, मठी, मोहनजोदाड़ो में गर्मी की शिद्दत ज्यादा होगी। खैबर पख्तूनख्वा में करम एजेंसी और जनूबी वजीरिस्तान में चंद मकामात पर हल्की बारिश की तवक्को है, जबकि कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मौसम जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहने का इम्कान है। कोरोना पाबंदियां, कौमी अंडर 19 क्रिकेट टीम का दौरा बांग्लादेश मुलतवी कर दिया गया। पीसीबी के मुताबिक कोरोना वायरस के फैलाव के सबब बांग्लादेश में लॉकडाउन की मुद्दत में इजाफा कर दिया गया है, जिसके बायस कौमी अंडर 19 क्रिकेट टीम का दौरा बांग्लादेश मुलतवी हो गया। सूरत हाल बेहतर होने पर दोनों ममालिक के क्रिकेट बोर्ड्स बाहमी मुशावरत से दौरे को रीशेड्यूल करेंगी। दौरे की तैयारियों की गर्ज से लाहौर में जारी तरबियती कैंप भी फौरी तौर पर ख़त्म कर दिया गया। सऊदी वज़ारत हज व उम्रा का बड़ा फैसला। मस्जिदुल हराम को रमज़ानुल मुबारक में ज़ायरीन की कसीर तादाद के आमद के पेश नज़र रुकावटें हटाकर वसी किया जाएगा। इस रमज़ानुल मुबारक में रोज़ाना 50,000 ज़ायरीन उम्रा और 1 लाख नमाजी मस्जिदुल हराम में तयशुदा तरीक़ाकार के तहत आ सकेंगे, जबकि दूसरी जानिब बग़ैर इजाज़तनामा हासिल किए या हरम पाक में दाखिले पर 10,000 रियाल जुर्माना अदा करना पड़ेगा। मस्जिद नबवी के मगरबी सहन को नमाजियों के लिए खोला जाएगा। ज़ायरीन को दिन के वक्त तेज धूप और गर्मी में नहीं भेजा जाएगा। तमाम उम्रा ज़ायरीन और नमाजी सऊदी वज़ारत सेहत के बताए हुए SOPs पर अमल करेंगे। सरकार बदल गई मगर नवाबों के शहर अहमदपुर शर्किया की तकदीर न बदल सकी। शहर में जगह जगह गंदगी के ढेर ज़िले इंतजामिया को मुंह चढ़ाने लगे। सेवरेज लाइन के गंदे पानी की वजह से सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी हैं। नवाबों के शहर अहमदपुर शर्किया का कोई पुरसान हाल नहीं है। मोहल्ला कुरैशी मदीना मस्जिद, मोहल्ला आवासियाँ, सब्जी मंडी रोड पर गंदा पानी जमा। शहरियों को गुजरने में शदीद मुश्किलात का सामना है। म्यूनसिपल कमेटी का अमला बात सुनने को नहीं तैयार। मच्छरों की अफजाइश, मलेरिया, डेंगू बुखार फैलने के खतरात मंडलाने लगे। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा किया है कि शहर को साफ सुथरा बनाने के लिए अहकाम जारी किए जाएँ और सेवरेज लाइन का काम मुकम्मल करवाया जाए ताकि शहरी सुख का सांस ले सकें। फिरोजवाला में गाहक से पंक्चर के पैसे मांगना दुकान वाले का जुर्म बन गया। पैसे ज्यादा क्यों मांगे, गाहक का पंक्चर वाले पर जुल्म व तशद्दुद। फुटेज मंजर आम पर आ गए। फुटेज में बासारी देखा जा सकता है कि मुसल्लह अफराद ने हवाई फायरिंग करते हुए दुकानदार को जदोकोब भी किया। मुलजिमान सेक्रेटरी गुजर, अमजद गुजर और दीगर 3 नामालूम मुसल्लह अफराद के खिलाफ थाना फिरोजवाला में मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज कर दिया। ताहाल कोई भी मुलजिम गिरफ्तार नहीं हो सका। दूसरी जानिब पतोकी में 2 ग्रुप्स में तसादुम, झगड़े के नतीजे में छुरियां चल गई। 1 शख्स कातिल, 2 जख्मी हो गए। जख्मियों को THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। थाना सराय मुगल तहसील पतोकी के इलाका लखोरदीर में मंशा नामी शख्स का अदनान वगैरह से मामूली बात पर झगड़ा हुआ। झगड़े के दौरान मंशा नामी शख्स
छुरी लगने से शदीद ज़ख्मी हो गया, जिसको शदीद ज़ख्मी हालत में गवर्नमेंट तहसील हेडक्वार्टर हस्पताल पर तोकी लाया गया, जहां वो ज़ख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गया। इत्तला मिलते ही थाना सराय मोगल पुलिस ने मौके पर पहुंचकर वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी। स्टोन इंडस्ट्री के ताजरों की सूबाई वज़ीर लेबर पंजाब अंसर मजीद खान की क़यादत में वफाकी वज़ीर ख़जाना हमाद अजहर से मुलाकात, कामयाब मुज़ाकरात के बाद 10 रोज़ से जारी हड़ताल ख़त्म कर दी गई। सरगोदा स्टोन इंडस्ट्री समेत पंजाब भर में स्टोन क्रशिंग इंडस्ट्री के वफ्द की सूबाई वज़ीर लेबर अंसर मजीद खान के हमरा वफाक के वज़ीर ख़जाना हमाद अजहर और मेंबर फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से वज़ारत ख़जाना से मुलाकात हुई। मुलाकात में पंजाब स्टोन क्रशिंग इंडस्ट्रीज के वफ्द ने वफाकी वज़ीर ख़जाना हमाद अजहर को सेल्स टैक्स के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात पर जामे ब्रीफिंग भी दी। वफ्द का कहना था कि हसन अब्दाल, जहलम और दीना वगैरह में क्रशिंग इंडस्ट्री के जो टैक्स के हवाले से मैकेनिज्म मौजूद है, सरगोदा को भी इसी मैकेनिज्म के तहत डील किया जाए। उनका मजीद कहना था कि सरगोदा क्रशिंग इंडस्ट्री के लिए फिक्स्ड टैक्स को राइज किया जाए। वफाकी वज़ीर ख़जाना हमाद अजहर की तरफ से सरगोदा स्टोन इंडस्ट्री के ताजरों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने और फिक्स्ड टैक्स राइज करने की यकीन दहानी पर ताजरों ने हड़ताल खत्म कर दी। हारूनाबाद शहर में 2 मुख्तलिफ हादसात में एक शख्स जान बहक, 2 शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों को भावलपुर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। हारूनाबाद शहर में 2 मुख्तलिफ मकामात पर ट्रैफिक हादसात में एक शख्स जहां भाग जबकि 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। एक ट्रैफिक हादसा गोदी मोड़ नज़ चावला कॉटन फैक्ट्री पर पेश आया, जहां मुसाफिर बस ने मोटरसाइकिल सवार को कुचल डाला, जबकि दूसरा हादसा गवर्नमेंट रिजविया इस्लामिया हाई स्कूल के करीब पेश आया, जहां 2 मोटरसाइकिल सवार आपस में टकरा गए, जिसके नतीजे में दोनों मोटरसाइकिल सवार शदीद जख्मी हो गई। रेस्क्यू टीम ने जहां भाग होने वाले शख्स और जख्मियों को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस हो गई नाकाम, खानपुर कच्चे में अगवाकारों ने फिर से सर उठा लिया। मुगवी की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। फुटेज में देखा जा सकता है कि मुगवी को अगवाकारों ने जंजीरों से बांध रखा है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अल्ताफ़ हुसैन से, जो इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। जी अल्ताफ़, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल जी, ये 1 माह कबल जो है अपना कच्चे को क्लियर किया गया है, जहाँ पर पंजाब रेंजर्स और पुलिस ने मुश्तरका सर्च ऑपरेशन किया और उन्होंने कच्चे को जो है वो क्लियर करा दे दिया है। लेकिन ये गुज़श्ता रात जो है ये वीडियो एक वीडियो वायरल हुई है, जिस पे कोट करमाबाद और आदम खानपुर के इलाके आदम वाली का रिहायशी जो है वो अपना उसको ना अगवा कर ले गए हैं और उसकी वीडियो वायरल हुई है। उसको जंजीरों से बांधा गया है, उस पर तशद्दुद किया गया है। ये वीडियो वायरल हुई है, लेकिन पुलिस तर्जमान के मुताबिक पुलिस का कहना है कि इसको जो है ना वो कश्मीर के इलाके से अगवा किया गया है, लेकिन ताहाल इसका मुकदमा जो है वो थाना इकबालाबाद में दर्ज नहीं हुआ। इनके अहले खाना से हमारी बात हुई तो उनका कहना है कि ये 7 दिन से लापता है, जिसका हम चक्कर लगा के थक गए हैं। जहाँ पर पुलिस थाने पर इकबालाबाद में चक्कर लगा कर थक गए, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई। ये पुलिस पूरी पंजाब पुलिस के लिए एक सवालिया निशान है। 2 अजला है के दरमियान है ये कच्चा। एक डिस्ट्रिक्ट राजनपुर की पुलिस है और दूसरा डिस्ट्रिक्ट रहीम यार खान की पुलिस है। ये दोनों डिस्ट्रिक्ट पुलिस अफसरान के लिए लम्हा फिक्रिया है कि अभी 1 माह पहले उन्होंने इस इलाके को अच्छा ये बताइएगा कि ये जिसको गिरफ्तार किया गया ये है कौन और किस वजह से अगवा किया गया? बात यह है कि इसका नाम शकील अहमद है और ये खुद सोशल मीडिया पे फोटो में वादे देखा जा सकता है, वो अपने अहले खाना के नाम पे बता रहे हैं। इसका नाम शकील अहमद है। यहाँ पर इलाके कच्चे में जो है अक्सर वारदातें होती रहती है और यही इलाका है जहाँ पे छोटू गैंग हुआ करता था और छोटू गैंग को गिरफ्तार किया गया था। ये वही इलाका है, वही कच्चा है जहाँ पर ये अक्सर औकात ये वाकयात होते रहते हैं। लोगों को अगवा करके तवान जो है उनसे बटोरा जाता है। यहाँ पर भी जो ये वीडियो वायरल हुई है, इसमें वादे तौर पर देखा जा सकता है कि वो गन पॉइंट पे उसको कहलवाया जा रहा है कि आप अपने अहले खाना से कहो कि आपकी इमदाद करें। वो तवान के लिए उसको अगवा किया गया था। ठीक है, अच्छा ये बताइएगा कि जैसे आपने कहा कि अक्सर यहाँ पे वारदातें होती रहती है, तो इंतजामिया का क्या कहना है? ये इंतजामिया क्यों चुप साध करके बैठी हुई है? जी बिल्कुल जी, इंतजामिया ने, मैंने आपको पहले भी बताया कि इंतजामिया ने 1 माह पहले जो है यहाँ पे अक्सर औकात ऑपरेशन होते रहते हैं। अभी भी 1 महीना पहले जो है वो पंजाब रेंजर्स और पुलिस ने मुश्तरका ऑपरेशन किया और इस इलाके को क्लियर करार दे के वहाँ पे मुख्तलिफ जगहों पे पुलिस की पिकेट्स बना दी गई हैं
वहाँ पे पुलिस भी मौजूद है, मुस्तकिल चौकियां भी मौजूद हैं, लेकिन पुलिस पर सवालिया निशान है कि उन चौकियों के अंदर से गुजर कर यहाँ से लोगों को अगवा करके कच्चे के इलाके में ले जाते हैं। ये डिस्ट्रिक्ट रहीम यार खान पुलिस और राजनपुर पुलिस, मैं कहता हूँ कि पंजाब पुलिस के लिए ये सवालिया निशान है। वो उस मगवी की हालत देखें कि उसके पैरों पे, उसके मुंह पे, उसके तमाम जिस्म पर तशद्दुद के निशानात हैं और अगवाकार ने उसे जंजीरों से जकड़ा हुआ है, जो मैं कहता हूँ पंजाब इंतजामिया के लिए भी ये जो है सवालिया निशान है। जी अच्छा, जैसे आपने कहा कि कच्चे के इलाके में ले जाते हैं, अक्सर वहीं पे लेके जाया जाता है, तो क्या इनको कोई सियासी पुष्ट पनाही तो हासिल नहीं है? जी बिल्कुल जी, जब ये पुलिस का कहना है कि जब हम जाते हैं तो ये लोग जो है दूसरे घरों में चले जाते हैं, उनके जहाँ पे वो रिहायश पड़ी है वहाँ के लोग वहाँ पे चले जाते हैं। वही लोग कहते हैं कि यहाँ पे डाकू अब चले गए हैं, यहाँ पे डाकू नहीं है, वही लोग इनको पुष्ट पनाही देते हैं। वाकई उनके ये हाले हुए हैं वहाँ के। यहाँ पे जो है अपना राजनपुर और रुझान में जो है वो एक जो है सरदारी निज़ाम है, वो सरदार इनकी पुष्ट पनाही करते हैं। मुख्तलिफ MNAs भी और MPAs भी जो है इनकी सरपरस्ती करते हैं और वो अपने ज़ाती काम और अपनी ज़ाती दुश्मनियाँ भी इनसे मरवाते हैं। लेकिन मसला ये है कि पुलिस जब इनके पास जाती है, इनको वो इलाके पे जाती है, तो ये छुप जाते हैं, किसी की पुष्ट पनाही में चले जाते हैं। अच्छा, ये जो आपने कहा कि सरदार उनको पुष्ट पनाही दे रहे हैं, तो उन सरदारों को कौन जो है सपोर्ट कर रहा है? जी बिल्कुल जी, वो हुकूमत में होते हैं, आप बेहतर समझते हैं कि कौन सपोर्ट करते हैं, वो ऑलरेडी हुकूमतों में होते हैं। लेकिन बात यह है कि पुलिस के लिए सवालिया निशान और जिला इंतजामिया के लिए सवालिया निशान है कि वो इनके खिलाफ अभी 1 माह पहले उन्होंने इलाके कच्चे को क्लियर करार दिया है और वहाँ पे पिकेट्स भी मौजूद है, अभी भी पिकेट्स मौजूद है। हम कुछ दिन पहले मैं वहाँ पे गया तो मैंने देखी पिकेट थी, पुलिस के नाके लगे हुए थे, लेकिन ये पुलिस के लिए सवालिया निशान है कि वहाँ उनके दरमियान से आके इलाकों से पुलिस वो अगवा कर निकल के नजदीकी इलाकों से बंदों को अगवा करके ले जाती है। पुलिस जिला इंतजामिया तमाम के लिए जो ये सवालिया निशान है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने तमाम तफसीलात से आगाह किया। थाना तरंडा मोहम्मद पनाह की हुदूद ठलहमजा के इलाके बेट इमाम बख्श माची में गंदम की ढेरी ट्रैक्टर थ्रेशर को आग लग गई, लाखों का नुकसान हो गया। आग थ्रेशर चलने के दौरान हेड टूटने से लगी 200 मन गंदम की ढेरी ट्रैक्टर थ्रेशर जलकर खाकस्तर हो गई, लाखों रुपए का नुकसान हो गया। गरीब किसान रहमतुल्लाह को की हालत गैर हो गई, जिसे अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। RPO सैयद खुरम अली की खानेवाल की तहसील मियाँ चन्नू आमद। इस मौके पर SDPO दफ्तर में संगीन मुकदमात के मुद्दयात ने मुलाकात भी की। RPO का कहना था कि तफ्तीशी ऑफिसर्स तफ्तीश मेरिट पर करें, तफ्तीशी ऑफिसर्स इंसाफ के तकाजों पर कोई समझौता ना करें और DPO और SDPO संगीन मुकदमात की तफ्तीश की निगरानी जरूर करें। संगीन मुकदमात के मुलजिमान की जल्द गिरफ्तारी यकीनी बनाई जाए। RPO सैयद खुरम अली ने DPO मोहम्मद अली वसीम और SDPO राव तारिक परवेज को अमनो अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग भी दी है। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त के लिए इतना ही। मजीद खबरों के लिए रहिए हमारे साथ।